अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी फिफ्थ फाइलम के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं, विच इज़ फाइलम मोलस्का। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए होंगे वो आई होप के फाइलम को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे और अभी तक उनको वो फाइलम को याद करने की तमाम ट्रिक्स पता चल चुकी होंगी जो कि उनके फाइलम मेमोराइज करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू देते हुए आज की फाइलम की तरफ मूव करेंगे। टोटल फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हमारे पास 10 फाइलम है जिनके नामों को सीक्वेंस को हमने डिस्टर्ब नहीं करना और इनके नामों को इनके सीक्वेंस में याद रखना है। फर्स्ट फाइलम जिसको हमने डिस्कस किया था वो फाइलम पोरिफेरा। नंबर 2 पे हमने फाइलम नाइजेरिया को डिस्कस किया। नंबर 3 फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस को डिस्कस किया। नंबर 4 फाइलम एस्केलमिन्थस को डिस्कस किया और आज हम लोग फिफ्थ फाइलम को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ फाइलम मोलस्का। सबसे पहली फाइलम जो कि फाइलम पोरिफेरा थी उसका कॉमन नेम स्पॉन्जेस है और उस फाइलम में हमने ये देखा था कि फाइलम पोरिफेरा सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स पर मुश्तमिल है और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली ही वो फाइलम थी और एक ही उनके अंदर सिस्टम पाया जाता था, बॉडी सिस्टम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम था। नंबर 2 पे हम लोगों ने फाइलम नाइजेरिया स्टडी किया था जो कि सेकंड फाइलम थी और उसके अंदर दो ही बॉडी सिस्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। नंबर 3 पे हम लोगों ने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस को स्टडी किया था जो कि थर्ड फाइलम थी और उसके अंदर 3 ही बॉडी सिस्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पाया जाता था। नंबर 4 पे फाइलम एस्केलमिन्थस को स्टडी किया था हमने। फोर्थ फाइलम थी, 4 बॉडी सिस्टम्स होने चाहिए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 ही वहाँ पे भी शो हुए, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। आज हम लोग फिफ्थ फाइलम के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस फिफ्थ फाइलम में पांचों के पांचों बॉडी सिस्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि पिछली तमाम फाइलम के मुकाबले में ये फाइलम कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांस है और यहाँ पे जो 5 मेजर बॉडी सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे आपको डेवलप होते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह से हमने तमाम फाइलम को एक कॉमन नेम दिया था, फाइलम पोरिफेरा को हमने स्पॉन्जेस का नाम दिया, फाइलम नाइजेरिया को हम लोगों ने स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज्म का नाम दिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस को हमने प्लेटफॉर्म का नाम दिया और फाइलम एस्केलमिन्थस को नीमाटोड्स या राउंड वॉर्म्स का नाम दिया। इसी तरह से फाइलम मोलस्का को कॉमनली सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के नाम से जाना जाता है, यानी ये वो एनिमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सादा सॉफ्ट एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इसी सॉफ्टनेस की वजह से इन एनिमल्स में एक शेल पाया जाता है, एक होल पाया जाता है जो कि इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये इस फैमिली का, इस फाइलम का सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी मोटिलिटी के हवाले से डिस्कशन करें तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये एनिमल फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सीसाइल भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे वैरायटी पाई जा रही है। कुछ एनिमल्स हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, मोटिलिटी शो कर सकते हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो कि सीसाइल हैं और हमेशा एक स्टॉक के थ्रू किसी एक सबस्ट्रेटम पे अटैच रहेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ। हैबिटेट के हवाले से अगर डिस्कशन की जाए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हैबिटेट में भी काफ़ी वैरायटी है। मोलस्का के मेंबर्स पानियों में भी पाए जा सकते हैं और लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जितने भी सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं उनके लिए लैंड पर सर्वाइव करना ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि फाइलम पोरिफेरा एंड फाइलम नाइजेरिया के जितने भी एनिमल्स थे उनका लैंड सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो तमाम एनिमल्स प्योरली एक्वेटिक थे। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस में हमने स्टडी किया कि वो एनिमल्स आपके पास सॉइल पे या लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं इनकी भी हैबिटेट काफ़ी डाइवर्स है कि ये एनिमल्स एक्वेटिक लाइफस्टाइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं और लैंड पे भी इनके कुछ मेंबर्स देखे जा चुके हैं। थर्ड पॉइंट के हवाले से अगर हम डिस्कशन करें तो फाइलम मोलस्का के तमाम एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के हैं एंड दे एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक पॉइंट दोबारा से रिफ्रेश करना चाहूँगी। फाइलम पोरिफेरा वाज द फर्स्ट फाइलम जिसके अंदर हम लोग उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते डिप्लोब्लास्टिक में या ट्रिप्लोब्लास्टिक में, बिकॉज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक सिर्फ उसी चीज़ को कहा जा सकता है जिसमें टिश्यूज़ प्रेजेंट हो और फाइलम पोरिफेरा जो है वो पैराजोन से बिलोंग करते थे, यानी कि उनके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। फाइलम नाइजेरिया सेकेंड फाइलम वो वाहिद फाइलम थी जो कि डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल एनिमल्स पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट प्लीज़ अपने माइंड में रखिएगा। फाइलम नाइजेरिया आपकी बुक की वो वाहिद फाइलम है जो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर मुश्तमिल है, 2 जर्म लेयर्स पर मुश्तमिल है और उसके एनिमल्स रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। बाकी आपके जितने भी फाइलम हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर मुश्तमिल है और वो बायलैटरल सिमेट्री एग्जिबिट करती हैं। यहाँ पे भी एक कॉमन पॉइंट जो कि आपकी 10 की 10 फाइलम में आप लोग कोट कर सकते हैं कि दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, इट मीन दे हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म एंड दे शो बायलैटरल सिमेट्री।
फिर अगर इस सीलोम के हवाले से डिस्कशन की जाए तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के मेंबर्स एसीलोमेट थे, एस्केलमिन्थस के मेंबर्स सूडोसीलोमेट थे और मोलस्कन्स के मेंबर सीलोमेट हैं, यानी कि इनके अंदर प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। एनिमल की बॉडी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फीचर है वो ये कि ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं और इनकी बॉडी के कोई प्रॉपर सेगमेंट्स नहीं हैं, कोई प्रॉपर कंपार्टमेंट्स नहीं हैं, बॉडी अनसेगमेंटेड है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इनका पॉइंट है जो कि इस फाइलम का सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इन एनिमल्स में एक एनवलप पाया जाता है जिसे मेंटल का नाम दिया जाता है। और ये मेंटल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये मेंटल शेल की सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। प्लीज़ इस पॉइंट को फोकस कीजिएगा। इन एनिमल्स में एक एनवलप पाया जाता है जिसे मेंटल का नाम दिया जाता है। और मेंटल का फंक्शन क्या है? मेंटल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? मेंटल आपके पास इन एनिमल्स में शेल की सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि शेल प्रोड्यूस करता है। और शेल इन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एनिमल्स कदरे सॉफ्ट एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो अगर इनके ऊपर शेल ना हो तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अ टोर्टाइज। वैसे तो टोर्टाइज फाइलम मोलस्का के अंदर नहीं आता, वो रेप्टाइल्स के अंदर आता है, लेकिन आप लोग टोर्टाइज में भी शेल देख चुके हैं कि उनकी एनिमल बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम शेल का है। सो इन एनिमल्स में भी शेल्स पाए जाते हैं जो कि एनिमल बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें शेल एक्सटर्नल है, फॉर एग्जांपल स्नेल्स। कुछ एनिमल्स में शेल इंटरनली पाया जाता है, फॉर एग्जांपल कटल फिश। और कुछ एनिमल्स इस फाइलम के ऐसे भी हैं जिन्हें कदरे जो है वो शेल के एब्सेंट हैं, यानी कि वहाँ पे शेल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। सो ऐसे एनिमल्स में ऑक्टोपस की एग्जांपल आ जाती है। सीलोम की अगर बात की जाए तो इनकी सीलोम साइनसेस में डिवाइड है, यानी कि यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है उसमें बहुत सारे साइनसेस या स्मॉल पोर्शंस पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं उनके लार्वी को साइंटिस्ट ने ट्रोकोफोर का नाम दिया है, यानी कि आप इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं उनके लार्वी को ट्रोकोफोर के नाम से कॉल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, लार्वी क्या है? आई थिंक कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लार्वी से फेमिलियर नहीं होंगे। सो आपके पास जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, उनमें एग मेटामॉर्फोसिस के थ्रू कन्वर्ट होता है लार्वी में, एंड लार्वी देन मेटामॉर्फोसिस के थ्रू कन्वर्ट होता है अडल्ट में। सो लार्वी वो डेवलपमेंटल स्टेज है जिसके थ्रू ये एनिमल्स गुजर के अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। सो यहाँ पे इन एनिमल्स के लार्वी को आप लोग ट्रोकोफोर का नाम देंगे। बॉडी सिस्टम्स के हवाले से अगर डिस्कशन की जाए तो इन एनिमल्स में फाइलम मोलस्का में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कदरे एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली माउथ भी प्रेजेंट है और प्रॉपरली एनस भी प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोगों ने फाइलम नाइजेरिया में और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था, जिसमें सिर्फ एक कॉमन ओपनिंग होती थी, वही एज अ माउथ पे बिहेव करी थी और एज एन एनस पे बिहेव करी थी। फाइलम एस्केलमिन्थस में हम लोगों ने प्रॉपर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा और यहाँ पे इन एनिमल्स में भी प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है जो कि दो ओपनिंग्स पर मुश्तमिल है, वन फॉर द इनटेक ऑफ फूड एंड वन फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। यहाँ पे इनके माउथ के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि टंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे रेड्यूला का नाम दिया जाता है। और ये रेड्यूला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि टीथ का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है और टंग लाइक फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। सो रेड्यूला और मेंटल इस फाइलम के सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिछली 4 फाइलम में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेवलप कर चुका है। सो आप ये देख सकते हैं कि मोलस्कन्स कदरे एडवांस एनिमल्स हैं कि इनमें आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। अब इन एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स भी हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकते हैं, मेंटल को भी एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा सकता है और बॉडी सरफेस के थ्रू भी ये रेस्पायर कर सकते हैं। गिल्स मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से अगर डिस्कशन की जाए तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पर मुश्तमिल है जिसमें आपके पास हार्ट और ब्लड वेसल्स डेवलप हो चुकी हैं। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एनिमल्स पिछले तमाम एनिमल्स के मुकाबले में बहुत एडवांस हैं कि इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेवलप हो चुके हैं। इससे पीछे जितने भी हम लोगों ने एनिमल्स पढ़े थे उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल इंटायरली एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से अगर डिस्कशन की जाए तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटानेफ्रीडिया पर मुश्तमिल है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं प्रोटोनेफ्रीडिया वर्सेस मेटानेफ्रीडिया का डिफरेंस क्लियर करना चाहूँगी। नेफ्रॉन बेसिकली आप लोग जानते हैं कि ह्यूमंस में जस्ट लाइक ह्यूमंस किडनी है, सो उनमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है।
अब इन एनिमल्स में जो कि सिंपलेस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, इनमें प्रॉपरली किडनी नहीं पाया जाता। इनमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें नेफ्रीडिया का नाम दिया जाता है। अब उन नेफ्रीडिया में जो बहुत सिंपलेस्ट नेफ्रीडिया हैं वो प्रोटोनेफ्रीडिया कहलाते हैं, और जो कदरे एडवांस नेफ्रीडिया हैं वो मेटानेफ्रीडिया में आते हैं। तो यहाँ पे इन एनिमल्स में यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस या एक्सक्रीशन का प्रोसेस मेटानेफ्रीडिया के थ्रू हो रहा है। नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट इनका सिमिलर है टू दैट ऑफ फाइलम नाइडेरिया और फाइलम प्लेटीहेलमिंथस और एस्केलमिंथस। यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम गैंग्लिया पर मुश्तमिल है। गैंग्लिया विच इज द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़, और इन गैंग्लिया की